थी। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भैया जाटव समाज के नगीना से ना तो कहना भैया शासन में जिनको भी शासन को जिनको थी नहीं दिन भर जगा कहीं संसद में बैठने को कुर्सी दिला गए भारत में भी ज्ञान का डंका बजा गए। भारत में भी विज्ञान का डंका बजा और भैया आज भीम युग आ चुका है। सदन में चले जाओ चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति बैठे सबके आगे बाबा साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं। जहां देखो अम्बेडकर ही अम्बेडकर नजर आ रहे हैं। तो कहना भैया शिक्षा के द्वार बंद थे जिनके लिए सभी कि शिक्षा के द्वार बंद थे जिनके लिए सभी उन्हें हक दिलाकर भी महाय हाकिम बना गए। आप जीत कुमार भैया ये जीत कुमार भैया हरीशपुर से जीत कुमार भैया हरीशपुर से 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भैया का मंगल वज्जे मंगल हो। और इसी बीच में आप हैं ये अंगुरिया अच्छा ये आप हैं अमरपाल जी अरुण गौतम भैया 40 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। मंगल वज्जे मंगल हो। भगवान बुद्ध की दया बनी रहे। साधुवाद। तो कैसे भैया उन्हें हम सभी दिला करके हाकिम बना गए। भारत में भी विज्ञान का डंका बजा गए। भारत में भी विज्ञान का डंका बजा गए। सदियों से जो सोए हुए उनको जगा गए। सदियों से जो सोए हुए उनको जगा गए। और भैया कहना है कि इधर आज हमें जो भी अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं तो मैं बार बार कहूंगी कि सूरज को कैंडल मोमबत्ती दिखाने के बराबर है। मेरे लफ्ज कम पड़ जाएंगे बाबा साहब की बात करने के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी जो है बात उनकी जैसा उन्होंने कर दिखाया वैसा उनकी वहां तक बात नहीं कर सकते हैं। जो भी कहें जितना भी कहें बहुत कम है बाबा साहब के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने इतना महान काम किया। मुर्दा समाज जो यहाँ सहाय जी रहे। मुर्दा समाज जो यहाँ असहाय जी रहे। उन जोश होश दे करके लड़ना सिखा गए। उन जोश होश दे करके लड़ना सिखा गए। कि मुर्दा समान जी रहे असहाय जो यहाँ पशुओं जैसा जीवन था।
हम लोग गंदी नाली में रेंगते हुए कीड़े की भांति जी रहे थे, कोई भी आए मसल दे चला जाए, पर कोई हमारा फरियाद सुनने वाला फरियादी नहीं था। लेकिन आज भैया किसी को गाली देकर देखो, नाम लेकर के देखो क्या हश्र होगा। मुर्दा समाज जो यहाँ सहाय जी रहे, और भैया उन्हें जोश होश दे करके लड़ना सिखा गए, उन्हें जोश होश दे करके लड़ना सिखा गए। भारत में भी विज्ञान का डंका बजा गए, भारत में भी विज्ञान का डंका बजा गए। और दादा कहना है भैया, मौका है और कहना है भैया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में क्या किया, अपने तन का खून बहा दिया लोगों को पानी पिलाने के लिए, अपने तन का खून बहा दिया लोगों की प्यास बुझाने के लिए। लेकिन आज वही मेरे भैया वही एहसान भरा मौत भूल गए साहब की संघर्षों को। कहा गया है जिसे बदला ना जा सके, जिसे बदला ना जा सके उसे इंसान कहते हैं, जिसे बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, और जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, और जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। अरे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, अरे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखी, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी उसे भारत का संविधान कहते हैं भैया। जो प्यास से तड़प करके मरते इधर उधर, संघर्ष करके भी मुझे पानी पिला गए, संघर्ष करके भी मुझे पानी पिला गए। संघर्ष करके भी मुझे पानी पिला गए, भारत भी ज्ञान का डंका बजा गए। और मेरी माता बहनों, अगर कोई कह रहा है कि मैं माता पिता का कर्ज अदा कर सकता हूं तो ये उसकी मूर्खता है। जीवन में कोई माँ बाप का कर्ज अदा नहीं कर सकता, और कर कब सकता है जब खुद माँ बाप बनेगा तो उसे एहसास होता है कि माता पिता का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। अगर किसी का मानना है कि मैं बाबा साहब का कर्ज अदा कर सकता हूं तो नहीं, ये गलतफहमी है। इस गलतफहमी में मत रहना। आप की 7 पीढ़ियां अगर इस भारत में अगर राज मौज मस्ती कर रही हैं तो ये बाबा साहब के ऋणी हैं, बाबा साहब के कर्जदार हैं। कहना भैया लड़के रहे बराबर जो सारी जिंदगी, लड़ते रहे बराबर जो सारी जिंदगी, हर कष्ट झेल करके हक तुमको दिला गए, हर कष्ट झेल करके हक तुमको दिला गए। भारत में भी कहा गया है गीता से चलता है ना चलता कुरान से, अरे चलता है मेरा भारत देश भीम के संविधान से। अरे बाबा साहब लोकतंत्र के जनक हैं, बाबा साहब ही इस भारत के अंदर लोकतंत्र लाए हैं।
जिस ऊंट को बेचते हो साड़ी पायल मांस मछली के पीछे दारू कोटर 1000-2000 के पीछे उस ऊंट को लेने के लिए बाबा साहब ने 4 बच्चों को खो दिया। मालूम है कि वो ऊंट एक जो है वो आपका भविष्य अंधकार में ढकेल सकती है, आपके भविष्य को प्रकाश में ला सकती है। ये एक ऊंट देश का राजा बदल सकती है, एक ऊंट शासन सत्ता बदल सकती है, ये ऊंट देश में माहौल बदल सकती है। इतनी ताकत है उस ऊंट में। बाबा साहब ने तो इसलिए ऊंट का अधिकार लिया कि हमारा समाज दीन दुखी है, जिसमें शोषण होगा वो अच्छे राजा को चुनेगा। लेकिन भैया लोगन के पानी में सूझते हैं, सबका शीशम दिखा लेके लोगों ने पानी में दिखा धोखे में ना रहे हो कि आपको हक कोई देगा। हक कभी मिलते नहीं है, छीने जाते हैं। और हमारे अधिकार कोई भीख नहीं है, वो हमारे बाप के दिए हुए हैं। कहना है भैया हर कष्ट झेल करके हक तुमको दिला गए, भारत में भी ज्ञान का धंधा बजा गए, भारत में भी ज्ञान का धंधा बजा गए। प्रेम से वो